नमस्कार साथियों, न्यूज चैनल खबर तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय हम सीएम सिटी गोरखपुर जिले के जनकौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत एकमा गांव में आए हुए हैं। यह एकमा गांव है जहां पर 26 साल से चकबंदी प्रक्रिया बाधित है। चकबंदी प्रक्रिया बाधित होने के कारण गाँव वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजनाएं जो किसानों से संबंधित हैं, इसमें खेती का कागज इंतखाब खतरा खतौनी लगता है, वह किसान 26 सालों से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसके कारणवश किसान सम्मान निधि और तमाम सरकार की योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ गाँव वासियों को 26 साल से नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त गांव में जो इसकी आबादी कितनी आबादी होगी, ये 1500 आबादी का जो ये गांव है और ये पूरा क्षेत्रफल 2200 एकड़ है। और चकबंदी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण गांव में कोई भी चिकित्सालय या विद्यालय या कोई भी ऐसा सरकारी संस्थान या संसाधन मौजूद नहीं है, जिसके कारण जो है गाँव वासियों को समस्या झेलना पड़ रहा है। आज हम गाँव वालों से बात करेंगे कि चकबंदी प्रक्रिया में कौन कौन सी बाधा आई है और किस तरह की समस्याओं का सामना ये गांव के लोग कर रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत एकमा में चकबंदी प्रक्रिया 26 साल से बाधित है, तो चकबंदी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण आपको कौन कौन सी दिक्कत आ रही है? चकबंदी प्रक्रिया पूरी न होने से, कार्यान्वयन न होने से गांव को या मतलब गांव पंचायत को, एक खासकर एकमा को जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, उनसे वंचित हो जा रहे हैं। कोई भी कागज मिलता नहीं है जिससे सहारे हम अपना काम कर सकें। जी। कोई भी योजना का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है। मतलब 26 साल से कोई योजना अब गांव तक किसी घर तक पहुंची नहीं, किसी को नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए जो अभी बीच में जो चुनाव होते हैं, हाँ। तमाम पार्टियों के नेता आते हैं, तो उन लोगों से आप लोगों ने कभी पहल नहीं किया? सवाल किया जाता है तो वो भी मजबूर है, वो भी मजबूर रहते हैं। हाँ। मजबूर रहते हैं। हाँ। तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जैसे कि आप इस ग्राम पंचायत के निवासी हैं, हाँ। और बुद्धिजीवी भी हैं, तो आखिर ये समस्या जो 26 साल से बनी हुई है, तो इसका समाधान कैसे होगा? कुछ आप लोगों ने दिमाग लगाया है? इसका समाधान होने के लिए तो बार बार हम लोग दरखास्त करते हैं, अधिकारियों से कहते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं उसको दबाने के लिए, उसको न होने के लिए भी दबाव डाल देते हैं, जिससे प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है। तो रुकी हुई प्रक्रिया को पूरा शुरू करने के लिए कि आपने किन किन अधिकारियों के यहाँ जो है शिकायती पत्र दिया या आवेदन किया है? जिलाधिकारी और जो उच्च अधिकारी होंगे उनको भी इससे चकबंदी से संबंधित उनको भी कहा गया। मतलब इसके बावजूद भी अभी तक जो है कोई भी पहल नहीं हुआ और लगातार 26 साल से ये गांव के लोग जो है ये समस्या को झेल रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? श्रीमान, मेरा नाम शिवधारी प्रसाद है। तो आपके गांव एकमा में चकबंदी प्रक्रिया कब शुरू हुई और बीच में क्यों रुक गई, और इस वर्तमान में क्या स्थिति है? चकबंदी प्रक्रिया 2 बार शुरू हुई, लेकिन तमाम गतिरोध आते गए, जिसके वजह से बाधित होता गया। तीसरे बार भी जो है चकबंदी शुरू हुई और जिससे कोई भी सार्वजनिक काम नहीं हो पा रहा है। तो किस स्टेज पे है अभी? है धारा 6 के तहत। अच्छा, ठीक। समस्या ये है कि जब 1378 फसली का रिकॉर्ड यहाँ छीन लिया गया, फाड़ दिया गया, तो पुनः रिकॉर्ड बनवाए लोग, अधिकारी व्यक्तियों ने। उस पर वो लोग फिर चल रहा था चकबंदी कार्यक्रम, तो उसको कोई मांग रहा है कि 1378 फसली का हम मान रहे हैं, तो 1378 फसली जब कागजात फाड़ दिया गया यहाँ झगड़ा होकर पुराने प्रधान के यहाँ, तो कैसे आज वो आ जाएगा? वो तो रिकॉर्ड रूम से नहीं बनेगा, उसके पीछे वाले रिकॉर्ड से तैयार किया जाएगा। ये सब नहीं, जब वर्तमान में जो है जैसे चर्चा चली है कि किसान क्रेडिट कार्ड लोगों का नहीं बन पा रहा है। अब ये किसान ने बताया कि नहीं, वो कोई समस्या नहीं आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है? आपको समस्या आ रही है? हमको तो लग रहा है समस्या है। जब यहाँ बैनामा नहीं चढ़ रहा है, न वरासत हो रहा है, न यहाँ कोई वसीयत हो रहा है, न कोई नकल पक्की इशू हो रही है, तो परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र भारती। तो सुभाष चंद्र भारती जी बताएं कि आपकी ग्राम पंचायत में जो चकबंदी प्रक्रिया बाधित है, चकबंदी प्रक्रिया बाधित होने के कारण जो भी समस्या गांव वालों को हो रही है,
तो उस समस्या के बारे में बताएंगे आप? गांव में समस्या है कि न सूखा राहत मिलता है, बाढ़ आती है तो बाढ़ राहत भी नहीं मिलता है, हम लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल पाता है, और सारी समस्या है। गांव में जो भी योजना का लाभ आता है, धन योजना और कुछ भी योजना, कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मतलब अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। और ये ब्लॉक के विकास खंड के कर्मचारी गाँव में आते हैं, वो भी सुनकर चले जाते हैं, हवा हवाई फायर में लोग जाते हैं। क्या करेंगे जब यहाँ का कोई कागज नहीं मिल पाता है? शायद 2010 से ही ये एकदम ठप हो गई। बहुत मेहनत करके बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों ने ये सोच रखा था चकबंदी होगी तो हमारे यहाँ सड़कें, रास्ते, गलियाँ, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसका हम लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके निजी स्वार्थ के चक्कर में चकबंदी प्रक्रिया लटकी हुई है। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं जी। हम ये चाहते हैं अगर हमें कोई परेशानी है तो हम अपना परेशानी दूर करें। किसी व्यक्तिगत के लिए पूरा गांव परेशानी झेले ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अभी भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज सौभाग्य की बात है कि आप जैसे मीडिया कर्मी हमारे गांव में आए हम लोगों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाएंगे। अन्यथा हम लोगों ने जितने भी युवा वर्ग हैं इन लोगों का एक ही कहना है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग ट्रैक्टर टाली भर करके चलेंगे, कमिश्नरी पे अपना धरना प्रदर्शन देंगे, मंदिर पे योगी जी के यहाँ वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन देंगे ताकि हमारी आवाज़ों को सुना जाए और सही रूप से, स्वच्छ रूप से चकबंदी का कार्यक्रम पूरा कराया जाए। आज हमारे गांव में सर देख लीजिए आप, 1 घंटे से यहाँ सबका डिबेट सुन रहे हैं, कोई सहमत नहीं है, सब दुखी हैं जी। आज हमारे गांव में इतनी परेशानियां हैं कि अगर कोई मैटर होता है, अगर कोई चौकी या जेल भी जाता है उसको जमानत की जरूरत पड़ती है। जमानतदार के रूप में अगर कोई हमारे गांव का जा रहा है, जमानत देने के लिए हमारे पास कोई कागज नहीं है क्योंकि चकबंदी स्टे है। और कोई भी किसान सम्मान निधि योजना, क्रेडिट कार्ड या फिर जितने भी सरकारी योजनाएं हैं किसी का कोई भी लाभ नहीं हुआ। आज सब 33 साल उम्र में भी पार कर रहा हूँ। आज हमारे गांव में जितनी भी पूरे कौड़िया ब्लॉक में सबसे नीचे स्तर पे है और ये मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, ये उनका गांव है। हम लोग का यही कोशिश है कि अपनी आवाज़ों को हम लोग मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाएं और निष्पक्ष रूप से चकबंदी का कार्यक्रम पूरा करें जिससे कि हमारे गांव में जितनी भी परेशानियां हैं दूर हों। जब चकबंदी सर होगा तो ज़मीनें आएंगी, तभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ हम लोगों को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे, ये हमारे बगल में जो है ये चाचा जी हैं। आप बताइए, ये आपके गांव में जो चकबंदी प्रक्रिया बाधित चल रही है तो किस तरह की समस्या का समाधान आपको करना पड़ रहा है? सामान तो बहुत है। हम हमारे गांव में चकबंदी न होने से न कोई स्वास्थ्य है, न केंद्र है, न कुछ है, और न रास्ता है आने जाने के सिवान में। न चकबंदी होने के कारण से न कोई कागज हम लोगों को नहीं मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक कुछ नहीं मिल रहा साहब। हम लोगों को 40-40 साल का बैनामा अभी तक खाली दाखिल हुई भी नहीं चल रहा है। किसान सम्मान निधि आपको मिला? नहीं। अच्छा, आपको किसान सम्मान निधि मिला हुआ है? नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं। अच्छा, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है? नहीं सर, नहीं बना है। और किसान सम्मान निधि पाते हैं 2000 रुपए जो मिलता है? अरे जब बना ही नहीं तो कहाँ मिलेगा? अच्छा, और आपको मिला? नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं। किसान सम्मान निधि नहीं पाते? नहीं मिला। और आप मार्सा बता पाएंगे जी, किसान सम्मान निधि पाते हैं आप? नहीं, कोई नहीं मिलता, नहीं मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड आपका बना नहीं है? वो भी नहीं मिला है। आने वाले का रास्ता वास्ता भी खेत में नहीं है, खेत में नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग। अरे जांग भर पानी होता अच्छा, है। आपके गाँव में भी विद्यालय नहीं बना है? नहीं, न तो विद्यालय न चिकित्सालय है, कोई साधन नहीं है, सरकारी साधन, न विद्यालय है, न सुलभ जब शौचालय शिक्षा है, नहीं तो क्या विकास होगा? न पंचायत भवन है। तो आप बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो है ये विद्यालय और चिकित्सालय है या नहीं है? नहीं है सर। आपको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलता है? सर कैसे मिलेगा? यही सब तो कमियां हैं।
इसी के चक्कर में तो हम लोग परेशान हैं। सरकार इतनी योजनाएं दे रही हैं लेकिन उसका लाभ हम तक नहीं आ रहा है। अच्छा। क्यों? उसका एक ही कारण है, चकबंदी न होना। तो सरकार तो कहती है कि किसान सम्मान निधि का लाभ हर घर तक पहुंचेगा, हर किसानों के घर तक पहुंचेगा, तो ऐसे में आपको लाभ मिला है क्या? ये बताइए पत्रकार साहब, जब हमारे गांव सिवान का चकबंदी नहीं हुआ और कोई मसला पड़ जा रहा है, कोई लफड़ा हो जा रहा है, तो कोई जमानतदार नहीं मिलता हमारे गांव से, दूसरे गांव से जमानतदार खोजना पड़ता है। और न तो जो है सिवान में जाने के लिए किसी तरफ से पूरे सिवान में रास्ता नहीं है। बिया खाद ले जाने की दिक्कत होती है, सर पर लाद करके हम लोग ले जाते हैं। ना तो जो है कोई जो है पंचायत भवन है, ना स्कूल है। बारात रहने के लिए हमारे गांव में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लगातार 26 साल से जो चकबंदी की प्रक्रिया बाधित चल रही है इस गाँव में, इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल कि न तो यहाँ पर कोई चिकित्सालय है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, और छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है। और इस तरह की समस्या, तो बच्चे यहाँ के कहाँ पढ़ने जाते हैं? हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं सर सिंहा, जो हमारे ग्राम सभा में सिंहा टोला है, वही बच्चे मेड़ा पकड़ के जाते हैं। सांपों का शिकार होते हैं, खेतों से होकर जाते हैं, नहीं तो 3 किलोमीटर घूमकर दूसरे गांव से होकर जाना पड़ता है सर। इतनी कमियां हैं। अभी हमारे गांव में नाली तक नहीं है। ये देखिए सर, नाली भी नहीं है। हम पैसे लगा करके, हम सारे मेहनत करके घर बनाते हैं। लेकिन आप बताइए, आप यहाँ के एकमा के रहने वाले हैं? हाँ। तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिला है? हैं? कोई लाभ नहीं मिला। जो किसान सम्मान निधि के रूप में जो है 2000 रुपया हाँ, अभी तक नहीं पाए। आपको मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, आपको मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। गाँव में कुछ फायदा नहीं। सबसे पुरानी आई बात, हाँ। जनता परेशान है। अच्छा जी, अपना नाम बताइए। पुनाले। क्या नाम आप बताया आपने? पुनाले। पुनाले। तो पुनाले जी बताइए कि आपको कोई खेती थी है? कितनी खेती होगी? 4 बीघा खेती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड आपका बना हुआ है क्या? नहीं। नहीं बना? तो किसान सम्मान निधि का लाभ भी नहीं पाते होंगे? कुछ नहीं हमारे अच्छा, गाँव में। तो ऐसी समस्या क्यों आई हुई आपको पता है? आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? जब चकबंदी लाई भाई बोला आपके गांव में चकबंदी प्रक्रिया लगातार 26 साल से बाधित है। इसकी वजह से क्या क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी का कारण ये है कि हमारे गांव में चकबंदी प्रक्रिया जब आई पहले करने के लिए, तो हमारे यहाँ लिख के चकबंदी वाले दिए कि 1378 सर फसली से हम जो है चकबंदी कर रहे हैं, और वो खतौनी वो ब्लैक लिस्टेड कर दिए और नई खतौनी बना के लेकर आए, जिसमें न किसी का नाम है, न वरासत है। 3 पुश्त पहले की और 3 पीढ़ी पहले का नाम चढ़ा के लेके आए। जो भी हम लोगों का वरासत था या मुकदमा था, पैनामा था, वो कुछ भी उसमें नहीं चढ़ा हुआ था। अब इसकी वजह से वो चकबंदी प्रक्रिया जो है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो स्थगित किया गया है, स्टे है उस पर, इसके लिए चकबंदी नहीं हो पा रही है। उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पर आज के 5 साल पहले एक चकबंदी को लेखपाल को लेके आए अपने घर, और फर्जीवाड़ा करवा के लोग दूसरे नाव से जमीन बंटवा रहे हैं, पैसा दिलवा रहे हैं, तो पैसा धर्मगाही करवाते। अब भी वही काम कर रहे हैं, चकबंदी वालों को बुला के धर्मगाही का काम किया जाता है। इस प्रक्रिया से बचने के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय का उसमें स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि चकबंदी की प्रक्रिया बाधित है और लोगों को अपना खेत जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार की योजनाएं, कुछ ऐसी योजनाएं सरकार की हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि सहित तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि खतरा खतौनी लगता है, किसानों को देना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या का सामना आप लोग को आपको भी करना पड़ता होगा। हाँ, तो बताएं। तो नहीं, खेत तो सबका मिला हुआ है, जो जिसका खेत जहाँ है वो तो जोत बो रहा है उसमें। वो तो खेत जोत, लेकिन कागज तो नहीं मिल पा रहा हो। मान लीजिए इंतखाब खतरा खतौनी तो जहाँ लगता है, मान लीजिए मिल रहा है, 3 पुश्त पहले का मिल रहा है ना। तो मान लीजिए कोई आदमी मर गया है और वो है नहीं, तो उसके नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बन पाएगा? माननीय उच्च न्यायालय का सख्त आदेश है, 1378 सन फसली में खतौनी में सबका नाम है, सबका वरासत चढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो उसको लेकर नहीं आ रहे हैं। नई खतौनी जो है डीएम का आदेश से बनाए हैं, उस पर जो स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट का, पुरानी खतौनी से किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं। पुरानी खतौनी ब्लैक लिस्टेड कर दिए हैं लोग, चकबंदी के लोग। जैसे इसमें मान लीजिए कोई भी किसान की मृत्यु हो गई है और उसका बेटा है किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहा है, तो कैसे उसका किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा? नहीं, वो तो बन ही रहा है ना। बन रहा है? हाँ। तो इसको उसके नाम से वरासतनामा हो जा रहा है? हाँ, हो रहा। अच्छा,
सब कर रहे हैं अभी। Audio Jungle.